अब आपका क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव इसका रियल विलन कौन है? इसका रियल विलन कौन है? कोई और नहीं है, दिल की बात कहता हूं, मैं सुनामी गुरु हूं और कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। सब लोग ने, जिसको भगवान जितनी बुद्धि, ताकत, विवेक, साहस दिए, सबने अपना 100% दिया। फिर कोई गलत करने के लिए दिया हो, या फिर कोई आत्मा से दिया हो, फिर कोई समर्पण से दिया हो, लेकिन 100% दिया। गलत करने वाले ने भी 100% दिया। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है, गुनाहगार है, तो सुनामी गुरु है। क्योंकि आंदोलन भी हम ही शुरू किए थे और यह आंदोलन का नतीजा आज हारा हुआ हो गया, तो आज गुनाहगार भी मैं ही हूं। ये मैं ईमानदारी से कहता हूं, और कोई भी नहीं है, मेरी नजरों में कोई भी नहीं है। इसको आप अच्छा लो, बुरा लो, यह आपका प्रॉब्लम है। हकीकत यही है, सबसे बड़ा दोषी मैं ही हूं। मैंने बच्चों का वक्त बर्बाद किया, और सबसे बड़ी बात, मैंने बच्चों की उम्मीद को तोड़ दिया, बहाना जितना भी बना लूं। और सबसे गुनाहगार इस कलयुग में वही होता है जो किसी की उम्मीद को तोड़ता है। इसमें किसी ने किसी के उम्मीद को नहीं तोड़ा। सबसे बड़ा उम्मीद को अगर कोई तोड़ने वाला था तो सुनामी गुरु था, और कोई भी नहीं था। हाँ, मैं सच बता रहा हूं, आपको जो सोचना हो सोचो, लेकिन सच यही है। मैं क्यों किसी को दोषी बनाऊं? कौन ऐसा इंसान है जो आके सुनामी गुरु से आंख नजर मिला के बोल दे कि किसको नहीं पता था यह आंदोलन अनसक्सेसफुल होगा? सबको पता था। किसको नहीं पता था गर्दनी बाग में क्या हो रहा है? सबको पता था, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं किया। और जब आज घटना खत्म हो गई तो सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। मीडिया पे जितनी भाषणबाजी कर रहे थे। पहले कहां थे? डर था कि ये बच्चा गाली देंगे आपको, ये बच्चा बुरा भला बोलेंगे। सब अपना सम्मान बचाने में थे। जो बुरा कर रहा था वो भी अपना सम्मान को बचाने में था, जो अच्छा कर रहा था वो भी अपना सम्मान बचाने में था। सम्मान तो हमने खो दिया, क्योंकि हमने बोला एग्जाम नहीं होगा साहब, नहीं होगा। सम्मान ने तो हमने खो दिया कि हम आमना नंसन पे बैठ गए। सम्मान तो हमने खो दिया कि कभी भी एक पल भी हमने ये नहीं सोचा कि मुझे भी क्यूआर कोड चलाना चाहिए मार्केट में। मैंने कभी ये नहीं सोचा अपने चैनल पे लाइव वीडियो करके 2-3 स्टाफ को बैठा के और सारे मीडिया वाले को अपने मुंह पे कुदा दूं। मैंने ये नहीं किया, यही तो खता हुई। मैंने बैठ के डॉलर नहीं कमाया, मैंने बैठ के अपने अकाउंट में पैसा नहीं भंजाया। कोई माई का लाल अगर यह बता दे कि सुनामी गुरु ने इस आंदोलन में एक पैसा भी कमाया हो, इस आंदोलन में सुनामी गुरु ने थोड़ी सी भी अभी अपवित्रता दिखाई हो, दिलो जान से लड़ा, जितना दिन लड़ा दिलो जान से लड़ा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जब तक रहा अपने बच्चों के लिए लड़ा। हां, गलती हुई, इसीलिए तो उठा रहा हूं। हम समझ नहीं पाए कि हमारे बीच भेड़िया बैठा हुआ है जो इन मासूम, बेरोजगार और मजबूर बच्चों से पैसा वसूल रहा था। बस यही समझ में खता आ गई, नहीं समझ पाए। सच बात यह है, सबको अपना बनाने में लगा हुआ था। अगर बच्चों के लिए सोचता ना, तो आंदोलन तो हम जमीन पे ही जीत जाते। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो मौका ही नहीं देते। ये सच है, मानो या ना मानो, जो बोलना बोल दो, ये तुम भी जानते हो। पवित्र तो हो ही जाता, लेकिन पवित्र उसको क्या करते, यहां सामने बैठा हुआ ही अपवित्र है। पहले इससे तो लड़ ले, तब तो बीपीएससी से लड़ेंगे। जो भी जहां भी था, सब वही तो था, कर रहा था। बस कुछ बच्चे थे जो वाकई में आए थे, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे। रियल में अगर काश वो ईमानदारी से अपने हाथ में सब कुछ हैंडल कर लेते,
तो माहौल बदल जाता। लेकिन अब कास्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ना मैं मुझे आपको सुनाने का कोई इंटरेस्ट है। सच बात यही है, मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो। बच्चों के सपने को पहले बीपीएससी ने नहीं कुचला, बच्चों के सपने को पहले हाईकोर्ट ने नहीं कुचला, बच्चों के सपने को पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कुचला, बच्चों को सपने को पहले हम जैसे शिक्षक ने कुचल कर रख दिया। शर्म की बात है, 21वीं सदी में शिक्षक का रूप देखे एक ऐसा गीदड़ अंदर बैठा हुआ है जो इन बेरोजगारों को नोच डाला। हर 500-300 रुपए के लिए क्यूआर कोड से सबको बेबस बना दिया, शिक्षक से उम्मीद घटा दिया, विश्वास समाप्त हो गया। अगर हम मुंह ना चमकाते मीडिया के सामने तो बाय गॉड आज इस वक्त इसी मंच पे कहते हैं बीपीएससी के मुंह पे कोयला रगड़ देते, कालिक पोत देते, बाय गॉड। लेकिन कम वक्त अपना ही चेहरा चमकाने में लग गए। सब कुछ हाथ से निकलता हुआ दिखा, बच्चा फिर भी सुनामी गुरु से उम्मीद किया, सुनामी गुरु निकल गया। अब जो बचा हुआ था उसी पे उम्मीद लगाए हुए था, और जो बचा हुआ था इसको तबाही का वो मंजर दिखाने वाला था जो आज आपके सामने दिखा। हम अभी भी बोलते हैं, अभी भी खुलेआम बोलते हैं, किसी को चैलेंज हो या लगा कर दिखा दे मैंने गलत कुछ किया हूं, जितना दिन लड़ा हूं ये इतिहास बना दिया हूं, जितना बोलना बोलो, लेकिन सुनामी गुरु हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा मरते दम तक। हम ये नहीं क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं कि हमने ये किया, लेकिन हम ये क्रेडिट कर लेने के लिए तैयार हैं कि आंदोलन को बर्बाद हमने किया। अगर हम चाहते तो आंदोलन जीत सकते थे, हमारे हाथों में था, हमारी मुट्ठी में था, अगर चेहरा ना चमकाते। क्योंकि सबको अपने चेहरे की चमकाने की तरफ थी, भूख थी, प्यास थी, गीदड़ की तरह नोचने के लिए तैयार थी। अगर बच्चों की तरफ कभी बच्चों की उम्मीद और बच्चों के सपने देखते तो कभी चेहरा नहीं चमकाते। तो एक ही लाइन कहते, बीपीएससी मां कसम तुझे पवित्र ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं सुनामी। लेकिन नहीं, हमने कभी ऐसा करने की कोशिश ही नहीं किया, और आज जब समाप्त हो गया तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक बार दिल से भी तो पूछो, हमने क्या डोनेट किया? बच्चा क्या कहता तेल लेने जाए, बच्चा 2 पल में बदलेगा। आज सुनामी गुरु को गाली दे रहा, कल प्यार करेगा, और यह सुनामी गुरु के साथ नहीं सब गुरु के साथ होता है। लेकिन अपना जमीर, अपनी आत्मा क्या कहती है? अगर एक बार पूछ लो, शर्म से शर्म ना झुक गया तो मेरा नाम नहीं सुनामी। ठोक के कहते हैं सीना। जितना दिल लड़े बच्चों के लिए लड़े, खुद के लिए नहीं लड़े, और बच्चों के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिए। संस्था तक तेल लेने चला गया। लेकिन खैर, कलयुग है जी, ईमानदारी की कीमत अदा करनी पड़ती है। शायद कर रहा हूं और भुगत भी रहा हूं। इसीलिए मार्केट में वो लोग भी बुरा बोलने के लिए तैयार हैं जिनकी हस्ती नहीं है, जिनका बीपीएससी से कोई रिलेशन नहीं है, जो बीपीएससी में एक अक्षर आज तक पढ़ाए नहीं, वो भी ताने मारते हैं। वक्त वक्त का खेल है, अपना भी वक्त आएगा। हकीकत यही है, जितना बोलना है बोलो। अब थोड़ी सी बात आपके लिए, भविष्य में क्या सीखा जाए। हमेशा एक बात याद रखिए, चाहे कोई भी साथ हो, आंदोलन आपके हाथ में हो, आपके हाथ में। सब कुछ खो दिए, कुछ नहीं बचा हुआ है, बस आपको दिखता है कोई चीज नहीं है जो अब बचा हुआ मेरे पास में है, सिवाय बस ये शरीर आपको दिखता है। जैसे आज आप टूटे हैं ना, जैसे पल पल रोते हैं ना, जैसे आपको लगता है ना सुजीत सर जिंदगी समाप्त हो गई, यकीन मानो बाय गॉड हमें भी वैसे ही लगता है, सब कुछ खत्म हो गया, कोचिंग खत्म हो गई, बीच चौराहा पे खड़ा हूं, बस सांसें चल रही है, जुमा चल रही है,
कुछ नहीं है, बैक फ्लॉप, सब कुछ उजड़ गया। हमें भी ऐसा लगता है कि जाके सुसाइड कर लें, बस रोकती है परिवार कि पीछे पत्नी है, बच्चे हैं। हकीकत बताता हूं, जैसे आपको भी लगता है हम भी जाके सुसाइड कर लें, आपको रोकती है आपके मां बाप, उनको कंधा कौन देगा? पता है। और यह बात समझ लेना, जब तक जिंदा हूं कभी ऐसी हरकत मत करना। जिंदा रहोगे कुछ ना कुछ कर लोगे, जाने का नहीं है, बीपीएससी से 2-4 होने का है। हार जरूर गए 1857 की क्रांति, लेकिन बीपीएससी को उसकी औकात दिखा दिए। उसको समझ में अब आ जाएगा 71वीं में, अगर कुछ खता किया तो सुनामी अभी भी जिंदा है, अभी मरा नहीं है। दुनिया में कोई टूटा होगा, सुनामी अभी भी पूरे जोश जुनून उसी ताकत से खड़ा है बच्चों के लिए। इसलिए खबरदार, जब तक सुनामी जिंदा है बीपीएससी में किसी भी तरीके का कोई भी धंधा नहीं होगा। जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा, अगर वक्त थोड़ा सा मिल जाए, आत्मा थोड़ी सी शांत हो जाए, गुस्सा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और आंखों में कभी ईमानदारी छलके, तो सुनामी गुरु को माफ कीजिएगा। सर झुका के वंदन करता हूं। जय हिंद।